हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का 5वां अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नोत्तर। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रमों में से के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, जल में शक्कर घोलना ये भौतिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, एल्यूमिनियम के टुकड़े को काटकर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भौतिक रासायनिक परिवर्तन समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन गलत है, भौतिक परिवर्तन सही होगा, है ना। तो ये पहला असत्य होगा। दूसरा, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी एक असत्य है। जस्ते मतलब जिंक लेपित लोहे एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, तो ये असत्य है। लोहा मतलब सत्य है, लोहे के ऊपर जिंक की परत होती है, उस पर जंग नहीं लगती, और लोहा और जंग एक हो सकते हैं, एक ही पदार्थ है, ये असत्य है। क्योंकि लोहा केवल शुद्ध एफ ही होता है और जंग इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया के साथ में अलग पदार्थ बनाता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसमें। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सत्य। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है, तो ऐसी विधियों के नाम में एक तो आएगा आपका पेंट करना और दूसरा यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब होता है कोई दूसरे धातु की परत चढ़ाना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिससे पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और लास्ट 6, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चौथा प्रश्न, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा प्रश्न, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों को पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। तो उत्तर, जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना और पिघले हुए मोम के वाष्प बनना। रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलकर गैस, ऊष्मा और प्रकाश देना। इसी प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण है रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग। सिलेंडर में यह द्रव रूप में होती है, जब यह सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन जाती है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। छठा प्रश्न, आप कैसे दिखाएंगे कि दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर है इसका, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है, यह दूध पर जीवाणु की क्रिया से बनता है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। सातवां प्रश्न, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता।
लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े टुकड़े के समान ही होते हैं। 8वां प्रश्न, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडित करते हुए मिलाएं, मतलब हिलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट को घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाए डुलाए नहीं जाना चाहिए। कुछ समय बाद विलयन को देखें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पैने में जमने लगते हैं। 9वां प्रश्न, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो उत्तर है, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट वायु व नमी के संपर्क में नहीं आता। 10वां प्रश्न, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। तो इसका उत्तर है, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, इसलिए वहां लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। 11वां प्रश्न, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव रूप में होती है, इसलिए सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। फिर यह गैस जलती है, इसलिए इस निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन को चयन कीजिए। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, गलत। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दो प्रक्रम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पहला तो भौतिक प्रक्रम है, परिवर्तन है, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या मिलेगा, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, गलत है ये। यहां पर सही उत्तर क्या होगा, जब गैस सिलेंडर से बाहर आती है तो केवल इसका भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन जब यह जलती है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ। तो चलते हैं, धन्यवाद।